धनखड़ जी के मन से पूछो, मुख्यमंत्री जी से पूछो, इनके विधायकों और मंत्रियों से पूछो, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, इतनी चिंता थी, यहाँ से तो नहीं गुजरेगी यात्रा, वहाँ से तो नहीं गुजरेगी। मैं कितने, मेरे पास फ़ोन है, कितने बीजेपी के नेताओं के मैं नाम गिनाऊंगी, फिर कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा। मतलब उनके घर परिवार के लोग, नेता सारे भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की वो देखने आए थे। और धनखड़ जी का तो क्या है, उनकी बातों को अब हम गंभीरता से नहीं लेते। पार्टी के अध्यक्ष हैं, कुछ करके दिखाएं। सारी जगह जहाँ पर उनके जिला पार्षद 10 के 10 सिंबल पर पंचकुला में जमानत जब्त हो गई, सारे के सारे हार गए, फिर भी कह रहे जी कमल खिल रहा है। कहाँ खिल रहा है? खरीद फरोख्त करके और पार्षदों को और सबको खरीद के, ब्लॉक समिति मेंबर्स को लेके। हमें पता है धनखड़ जी क्या करते हैं, उनको बोलो जुबान ना खुलवाएं, अपनी पार्टी को संभालें कांग्रेस की। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और पूरा देश और दुनिया में जो एक विश्व रिकॉर्ड बना है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी तप तपस्या के नाम पर जो ये यात्रा की है, पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। चाहे वॉशिंगटन पोस्ट की मैं बात करूं, चाहे लंदन के, चाहे बीबीसी की, इंटरनेशनली जो है ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक राहुल गांधी जी की यात्रा बनाने जा रही है। लाखों लाखों लोग जो इससे जुड़े हैं, करोड़ों लोगों की व्यूअरशिप है। धनखड़ जी मीडिया को तो मैनेज कर सकते हैं, लोगों को सड़क पर आने के लिए वो रोक नहीं सकते। और जो उल्लास के साथ मुंडका बॉर्डर, फिरोजपुर, झिरका में जो उल्लास था, इनके स्वयं के मंत्री ने विधानसभा में स्टेटमेंट दी कि 3-3.5 किलोमीटर लंबी ये इतनी यात्रा थी कि लोग उत्साह में खंभों पर चढ़ गए और हमें लाइट काटनी पड़ी। धनखड़ जी से मैं पूछूंगी, जिस समय फरीदाबाद में ये यात्रा चल रही थी, 4 बजे बिजली क्यों काट दी ताकि लोग नहा धोकर ना आ पाए? उन्होंने पूरी तरह से बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय बिजली काटने का काम किया। सड़कों की जो बदहाली थी उसका ढिंढोरा सारी दुनिया में पिटा कि बद से बदतर हालत सड़कों की है। धनखड़ जी के हल्के में वो 5 कदम बिना नीचे देखे चल के दिखा दें, एक भी सड़क पे कहीं पैचवर्क भी हुआ। तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अपनी वाणी पर विराम दे के अपनी पार्टी को संभालने का काम करें। कांग्रेस पर, राहुल जी पर टिप्पणी करने का वो काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो। राजनीतिक दल के हैं, इसका मतलब जितने भी सरपंच, पंच, जिला पार्षद चुनकर आए हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के हैं? क्योंकि बीजेपी और जजपा का तो गठबंधन है, बच गई कांग्रेस। इसका मतलब ये है कि जो सरपंच उनके पुतले फूंक रहे हैं, जो उनको अब क्या क्या कर रहे हैं वो देखा होगा, रोज उनका काले झंडे दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है, जबकि हमने तो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। अगर उनको लगता है राजनीतिक विरोधी हैं तो उनको तो मालूम है ना वो इलेक्टेड लोग हैं। हमारी इलेक्टेड बॉडी के अधिकारों को इस तरह से ख़त्म किया जाना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जैसे नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हुए थे, चेयरमैनों की पावर्स को बनते ही इन्होंने लेने का काम किया। उसी प्रकार से एक तो इनकी नाकामी की वजह से 1.25 साल तक चुनाव नहीं हो पाए, और हमारा ग्रामीण अंचल, हमारा ग्रामीण क्षेत्र बीडीओज़ के और एसडीएम्स के हवाले रहा, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार की बात स्वयं पंचायत राज मंत्री देवेंद्र बबली जी ने कहने का काम किया है, जो कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के मंत्री हैं। उन्होंने कहा चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो जिस समय पंच सरपंच नहीं थे और भ्रष्टाचार था, तो क्या वो उसमें उसके भागीदार थे? क्या सरकार की भागीदारी भ्रष्टाचार में रही है? सरपंच की तो ओथ बाद में हुई है, पावर्स पहले ले ली। तो इस तरह से जो हमारे लोकतंत्र में एक संवैधानिक संस्थाओं की जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो होना चाहिए। पंच जो है, सरपंच जो है, ब्लॉक समिति मेंबर, चेयरमैन, जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद चेयरमैन, वो लोग इलेक्टेड लोग हैं, उनकी पावर्स दी जानी चाहिए। ई टेंडरिंग में जो घपले घोटाले हो रहे हैं, हम लोगों को कोई अमाउंट दिया गया है, हमें तो कई बार लगता है जो पैसा हमें दिया गया पता चले उसकी तो इन्होंने बता दिया हो कि कंप्लीट करके वो काम भी पूरे हो चुके हैं। तो इनको बात सुननी चाहिए, धक्काशाही नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। जब वो विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? पहले तो जिस विभाग के वो मंत्री हैं, इलेक्टेड पंचायतें ही नहीं थी, अब वो बनी है तो उनके विरोध में। इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत में खोट है, और उनकी कार्यप्रणाली में पूरी तरह से कहीं ना कहीं
उनको सरकार चलानी नहीं आ रही है और संवैधानिक संस्थाओं के हकों पर जिस प्रकार से, यही मैं आपको कारण बता रही हूँ। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी जो निकले हैं 3570 किलोमीटर, उन्होंने कहा संवैधानिक संस्थाओं के हकों को बचाना और लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम जनमानस की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और यही काम हमारे सरपंचों को करना पड़ रहा है। हम पूरी तरह से चुनी हुई पंचायतों के साथ हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।